रिव्यू कल्चर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हाउस ऑफ द ड्रैगन के एपिसोड 1 के बारे में। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि हमें पहले एपिसोड में क्या क्या देखने को मिला और क्या जो हाउस ऑफ द ड्रैगन है वो गेम ऑफ थ्रोन्स के लेवल का है या फिर नहीं। एपिसोड शुरू होता है एक बहुत बड़ी काउंसिल से, यानी कि इस काउंसिल में बहुत सारे लोग होते हैं और इस काउंसिल में ये डिसाइड होना है कि यानी कि जो ओल्ड किंग है जेहारिस, उनके बाद कौन उनकी गद्दी पे बैठेगा, मतलब उनके बाद आयरन थ्रोन को कौन इनहेरिट करेगा। इस काउंसिल में ये डिसाइड होना था कि किंग जेआरएस के बाद कौन बैठेगा आयरन थ्रोन पे। तो उसके लिए जो दो नाम होते हैं वो उनके दो पोता पोती होते हैं। ये दोनों पोता पोती सगे भाई बहन तो नहीं होते हैं, ये एक दूसरे के कज़िन होते हैं। जो प्रिंसेस रेनेस होती हैं और किंग विसेरस होते हैं। इन दोनों में से किसी एक को आयरन थ्रोन पे बिठाना होता है। तो एक बहुत बड़ी मीटिंग के बाद वो सब ये डिसाइड करते हैं कि विसेरस को ही गद्दी पे बिठाया जाएगा, क्योंकि एक वुमेन को वो एक आयरन थ्रोन पे नहीं बैठने देंगे। तो वैसे ही आगे हमें दिखाया जाता है कि 9 साल हो चुके हैं और अब जो किंग विसेरस की बेटी हैं रायनिया टारगेरियन, वो अपने ड्रैगन पर सवार होकर हवा में उड़ रही हैं। वैसे ही जब वो ड्रैगन से नीचे आती हैं तो वो अपनी फ्रेंड एलिसेंट से मिलती हैं और उसके बाद उनके साथ अपनी मदर से मिलती हैं, जिनका नाम होता है एमा टारगेरियन। एमा टारगेरियन प्रेग्नेंट हैं और इस बार वही सोच रही हैं कि उन्हें एक लड़का हो जाए ताकि उन्हें आयरन थ्रोन के लिए एक उत्तराधिकारी मिल सके, क्योंकि आप जानते हैं कि रायनिया एक वुमेन है और वो उन्हें तो आयरन थ्रोन पर नहीं बैठाया जा सकता है। प्रिंसेस रेनिया टारगेरियन फिर अपने फादर से मिलती हैं, यानी कि किंग विसेरस से मिलती हैं। किंग विसेरस अपने काउंसिल में बैठे होते हैं जहाँ पे उनके साथ और भी लोग होते हैं। वहाँ पे वो डिस्कस कर रहे होते हैं उस गेम के बारे में जो गेम ऑर्गेनाइज़ किया गया है। वो गेम इसलिए ऑर्गेनाइज़ किया गया है क्योंकि जब उनका जो बच्चा पैदा होगा तो उसके जश्न में उन्होंने एक गेम ऑर्गेनाइज़ किया होता है। वहाँ पे जो लॉर्ड्स होते हैं वो किंग विसेरस को बताते हैं कि उनके भाई डेमन टारगेरियन काउंसिल में नहीं बैठते हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। जो डेमन टारगेरियन है वो सिटी वॉच के कमांडर हैं और वो सिटी में क्राइम को होने से रोकते हैं। बाद में पता चलता है कि किंग विसेरस को उनकी पीठ पे कुछ जख्म हो गया है, जो कि आयरन थ्रोन पे बैठने की वजह से हुआ है। डेमन टारगेरियन शहर में कुछ क्रिमिनल्स को सजा देने के चक्कर में मारकाट मचा देता है और जब ये बात किंग विसेरस को पता चलती है तो उन्हें उनके सामने बुला जाता है। वो उनसे कहते हैं कि तुम इतनी ज़्यादा मारकाट नहीं करोगे। डेमन इसके बदले में कहते हैं कि आपने इतने लोगों को यहाँ पे बुलाया है गेम के लिए, और अगर उनकी सिक्योरिटी के लिए मैं ध्यान नहीं दूंगा तो कौन ध्यान देगा। यहाँ पे हमें ऑटो और डेमन के बीच में एक छोटी सी लड़ाई भी देखने को मिलती है और लड़ाई आगे जाके बहुत कुछ करने वाली है। फिर उसके बाद गेम स्टार्ट होता है। गेम स्टार्ट होने से पहले ही जो किंग वेसेरस होते हैं वो ये अनाउंस कर देते हैं कि उनकी वाइफ अब लेबर में है और उनका बच्चा किसी भी टाइम पैदा हो सकता है। गेम के बीच में उन्हें खबर मिलती है कि जो एमा टारगेरियन है, यानी कि जो क्वीन है, वो बढ़ते नहीं वाली हैं। डॉक्टर्स उन्हें बताते हैं कि ये या तो वो बच्चे को बचा सकते हैं या फिर वो उनके बेटे को उनकी वाइफ को बचा सकते हैं। तो वैसे ही वो कहते हैं कि वो उनके बच्चे को बचाया जाए। उनका बच्चा तो पैदा हो जाता है और उनकी वाइफ मर जाती है, लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि उनका बच्चा भी मर चुका है। और ये जानने के बाद वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। उनके बाद उनके फ्यूनरल में उनकी दोनों बॉडी को जला दिया जाता है, मतलब उनकी वाइफ और उनका बच्चा जो अभी भी पैदा हुआ था वो भी मर गया है और अब उनके पास कोई भी उत्तराधिकारी नहीं बचा। और ये बात जानने के बाद जो डेमन टारगेरियन होता है वो सोचता है कि अब किंग वेसेरस के पास उनके अलावा कोई चारा ही नहीं और उन्हें उन्हें आयर टू द थ्रोन बनाना पड़ेगा, मतलब अब उन्हें ही उत्तराधिकारी बनाना पड़ेगा। और इस बात को जानने के बाद डेमन टारगेरियन एक तरह से जश्न मनाने लगता है। और जब ये बात किंग वेसेरस को पता चलती है तो वो किंग वेसेरस डेमन टारगेरियन को अपने सामने बुलाते हैं और वो उनसे कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, और उसे एक तरह से भगा देते हैं कि तुम अब यहाँ वापस नहीं आओगे। डेमन टारगेरियन सोचता है कि अब उसको ही उत्तराधिकारी बनाया जाएगा, लेकिन किंग विसेरस उसे बताते हैं कि उन्होंने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है और वो डेमन टारगेरियन तो बिल्कुल नहीं है। इसके बाद जो किंग विसेरस होते हैं वो अपनी बेटी रानिया टारगेरियन से मिलते हैं। वो कहते हैं कि अब तुम्हें उत्तराधिकारी बनना पड़ेगा और वो उसे उत्तराधिकारी बना देते हैं। इसके बाद हमें एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस, मतलब एक काउंसिल देखने को मिलती है जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं और वो रानिया टारगेरियन के सामने शपथ लेते हैं कि जब वो क्वीन बनेंगी तो वो उनके सभी आदेशों का पालन करेंगे। और दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं कि डेमन टारगेरियन अपने ड्रैगन पर बैठ के कहीं उड़ गए। और यहीं पे ख़त्म होता है हाउस ऑफ द ड्रैगन्स का एपिसोड 1, जो कि कमाल था। मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपने अब तक ये नहीं देखा है तो इसे ज़रूर देखें। तो ये था दोस्तों एक छोटी समरी, छोटा सा एक्सप्लेनेशन इसके पहले एपिसोड का। हम अगले एपिसोड के लिए भी ऐसे ही एक्सप्लेनेशन लाते रहेंगे। और दोस्तों अगर मैं आपको ये बता दूं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको हाउस ऑफ द ड्रैगन देखने से पहले पूरा का पूरा गेम ऑफ थ्रोन्स देखना पड़ेगा, तो मैं कहूँगा नहीं, आपको पूरा गेम ऑफ थ्रोन्स देखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे शुरुआत से देख सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल एक नई स्टोरी है। लेकिन मैं आपको गेम ऑफ थ्रोन्स देखने के लिए ज़रूर रिकमेंड करूँगा क्योंकि वो भी एक बहुत ही बेहतरीन शो है और मैं यही कहूँगा कि आप उसे मिस बिल्कुल भी ना करें। तो दोस्तों थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए, और आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आगे ऐसी वीडियोस देखने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।